क्या दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके खासकर सीलमपुर को एक बार फिर सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक व्यक्तिगत बदले और अपराध की घटना को जिस तरह हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की जा रही है, उससे ये आशंका प्रबल हो जाती है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार 17 अप्रैल को 17 साल के एक नौजवान कुणाल की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव है। हत्या के विरोध में 18 अप्रैल को स्थानीय निवासी सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया, ट्रैफिक जाम किया और कुणाल के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए। लेकिन यहां बहुत दिलचस्प है कि कुछ हिंदू परिवारों ने अपने घरों पर यह मकान बिकाऊ है और योगी जी मदद करो के पोस्टर लगा दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में 22 वर्षीय महिला जिक्रा को गिरफ्तार किया है, जो खुद को लेडी डॉन कहती है। पुलिस 2 अन्य संदिग्धों की भी तलाश कर रही है, जो जिक्रा के चचेरे भाई हैं। इस घटना ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है और भाजपा और आप आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी और एक दूसरे पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगा रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह हत्या पिछले साल नवंबर में हुए एक हमले की प्रतिक्रिया में की गई है। पुलिस ने जिस महिला जिक्रा को पकड़ा है, उसने खुलासा किया है पुलिस के अनुसार कि उसके मौसी के बेटे साहिल पर नवंबर 2024 में जानलेवा हमला हुआ था और उसे ये शक था कि इसमें कुणाल के दोस्त लाला और शंभू शामिल हैं और कुणाल भी इसमें शामिल है। हालांकि उस समय कुणाल नाबालिग था, इसलिए एफआईआर में उसका नाम शामिल नहीं किया गया था। इसलिए इन लोगों ने अब कुणाल की हत्या की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार जिक्रा ने अपने चचेरे भाई साहिल और दिलशाद के साथ मिलकर कुणाल पर हमला किया और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया है और साहिल और दिलशाद की तलाश जारी है अभी तक। अब दिल्ली पुलिस, जो सीधे गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में आती है, वो इसे व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला बता रही है, ना कि सांप्रदायिक हिंसा का। लेकिन हिंदुत्ववादियों की अलग राजनीति है, अलग राग है। आपको मालूम है कि 2020 में सीए एनआरसी विरोधी प्रोटेस्ट के दौरान भी सीलमपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके को निशाने पर लिया गया था। इसलिए हिंदुत्ववादी नेताओं और गोदी मीडिया के लिए एक बार फिर इस इलाके में हिंदू मुस्लिम करना, उस नज़रिए से इसे देखना और बांटने के लिए बड़ी मुफीद स्थिति है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके और नॉर्थ ईस्ट जिले को मुस्लिम बाहुल्य बताया जाता है, जहां जब तब हिंदू खतरे में आ जाता है। तो इस इलाके की हकीकत भी जान लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले की कुल जनसंख्या करीब 23 लाख थी। इसमें हिंदू थे 68% से ज़्यादा, जी हाँ 68% से ज़्यादा, 68.22%, और मुस्लिम थे करीब 30%, यानी 29.34%। इसी तरह सीलमपुर का भी देख लीजिए। सीलमपुर तहसील में हिंदू लगभग 9 लाख के करीब हैं, यानी इस आबादी यानी इस इलाके में करीब 65%, और मुस्लिम हैं करीब 4.5 लाख के करीब, 34% के करीब। अब 68% से ज़्यादा हिंदू आबादी वाला नॉर्थ ईस्ट इलाका मुस्लिम बाहुल्य कहा जाता है और करीब 65% वाला इसी तरह सीलमपुर इलाका भी हिंदू बहुल नहीं कहा जाता। यहाँ जब तब हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। और देख लीजिए, बहुत ही दिलचस्प है, इस नॉर्थ ईस्ट जिले में कुल 5 विधानसभा आती हैं: सीलमपुर, गोंडा, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर। करावल नगर से ही कपिल मिश्रा जी विधायक हैं। तो 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और एक जो सीलमपुर है वहां आम आदमी पार्टी की जीत हुई। तब भी यहां हिंदू खतरे में हैं। यह भी याद रखिए कि दिल्ली के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और अब तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। लेकिन तब भी यहां हिंदू खतरे में हैं और योगी जी से मदद मांग रहे हैं। इस सब का मतलब समझ रहे हैं आप? यह वही डिज़ाइन है, वही राजनीति है जो आज पूरे देश में चल रही है। जब से मोदी सरकार देश में आई है, तब से हिंदू रोज़ ही जब तब खतरे में आ जाता है। बंगाल में खतरे में आ जाता है, झारखंड में खतरे में आ जाता है और अब तो दिल्ली में खतरे में आ गया। यह वही डिज़ाइन है जो 2016-17 में यूपी में अप्लाई किया गया, जब अखिलेश सरकार थी। तब वहाँ आपको याद होगा कि कैराना के सांसद थे हुकुम सिंह। हुकुम सिंह ने हिंदू पलायन का मुद्दा उठाया था। हालांकि बाद में वे इस बयान से पलट गए, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और पूरे विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया। मुजफ्फरनगर दंगे और फिर कैराना से हिंदू पलायन वाला मुद्दा, और फिर योगी जी सत्ता पर काबिज हो गए।
लेकिन अब तो दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, तब क्यों व्यक्तिगत दुश्मनी के एक मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और क्यों मदद के लिए योगी जी से गुहार की जा रही है? इस सब का जवाब तो खुद बीजेपी को देना होगा कि इसका क्या मकसद है और उसकी क्या राजनीति है। नमस्कार, शुक्रिया।